हमारा सौर मंडल कितना शानदार है। यहाँ ग्रह हैं, चांद हैं और न जाने कितने छोटे छोटे पिंड हैं। ये सब एक ही तारे हमारे सूरज के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। गुरुत्वाकर्षण इस पूरे कॉस्मिक बैले को एक साथ पकड़े रखता है। सूरज की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सबसे छोटे एस्टेरॉयड से लेकर सबसे बड़े ग्रह तक सबको अपनी कक्षा में रखती है। सौर मंडल की हमारी यात्रा अविश्वसनीय खोजों का एक सफर है। हर ग्रह की अपनी कहानी है। सूरज एक तारा है, गर्म गैसों का एक विशाल गोला जो प्रकाश और गर्मी देता है। इसकी ऊर्जा से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। सूरज ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। इसके केंद्र में एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है। यह प्रक्रिया बहुत सारी ऊर्जा छोड़ती है जो सूरज से प्रकाश और गर्मी के रूप में निकलती है। सूरज के बिना हमारा सौर मंडल एक ठंडा और निर्जीव स्थान होता। बुध हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा और सूरज के सबसे नजदीक का ग्रह है। इसका व्यास लगभग 4,880 किलोमीटर है, जो इसे पृथ्वी के चंद्रमा से थोड़ा बड़ा बनाता है। बुध की सतह पर बहुत सारे गड्ढे हैं जो इसे चंद्रमा की तरह दिखाते हैं। यह गड्ढे उल्कापिंडों और धूमकेतुओं के टकराने से बने हैं। यह एक चट्टानी ग्रह है जिसका वातावरण बहुत पतला है। बुध का वातावरण मुख्य रूप से ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम और पोटेशियम से बना है। इस पतले वातावरण के कारण बुध पर मौसम नहीं होते और न ही यह सतह को किसी भी प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है। क्योंकि यह सूरज के इतना करीब है, इसलिए बुध दिन में बहुत गर्म और रात में बहुत ठंडा होता है। दिन के समय सतह का तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि रात में यह एक आम की उकू कैसा 80 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इस तापमान के विशाल अंतर के कारण बुध की सतह पर जीवन की संभावना नहीं है। बुध का अपना कोई चांद नहीं है। यह अकेला ग्रह है जो बिना किसी प्राकृतिक उपग्रह के सूरज के चारों ओर घूमता है। बुध का गुरुत्वाकर्षण बल भी बहुत कम है, जो इसे चांद को पकड़ने में असमर्थ बनाता है। यह किसी भी अन्य ग्रह की तुलना में सूरज के चारों ओर तेजी से घूमता है, इसलिए इसका नाम तेज रोमन देवता के नाम पर रखा गया था। बुध को सूरज का एक चक्कर पूरा करने में केवल 88 पृथ्वी दिन लगते हैं। इसकी कक्षा भी बहुत अंडाकार है, जो इसे कभी-कभी सूरज के बहुत करीब और कभी-कभी उससे दूर ले जाती है। बुध की यह तेज गति और अनोखी कक्षा इसे हमारे सौर मंडल का एक अद्वितीय ग्रह बनाती है। शुक्र को अक्सर पृथ्वी की जुड़वां बहन कहा जाता है, क्योंकि यह आकार और बनावट में पृथ्वी के समान है। हालांकि शुक्र का वातावरण बहुत घना है, जो गर्मी को रोक लेता है, जिससे यह हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बन जाता है। शुक्र की सतह ज्वालामुखियों और लावा प्रवाहों वाला एक चिलचिलाता रेगिस्तान है। शुक्र अपनी धुरी पर बहुत धीरे धीरे घूमता है और यह वास्तव में अधिकांश ग्रहों की विपरीत दिशा में घूमता है। पृथ्वी हमारा घर है, जीवन से भरपूर एक अनोखा ग्रह। पृथ्वी को खास बनाता है यहाँ प्रचुर मात्रा में पानी का होना, जो जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हमारे ग्रह का वातावरण हमें सूरज से आने वाली हानिकारक किरणों से बचाता है। पृथ्वी का एक चांद है जो उसकी परिक्रमा करता है, हमारे ज्वार को प्रभावित करता है और रात को हमारे आकाश को रोशन करता है। मंगल ने हमेशा से हमारी कल्पना को मोहित किया है। यह ग्रह, जो हमारे सौर मंडल का चौथा ग्रह है, अपने अद्वितीय लाल रंग के कारण विशेष रूप से आकर्षक है। इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड या जंग के कारण इसे लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। यह जंग मंगल की मिट्टी और चट्टानों को एक विशिष्ट लाल रंग देता है, जो इसे अन्य ग्रहों से अलग बनाता है। मंगल का वातावरण पतला है और सबूत बताते हैं कि इसकी सतह पर कभी पानी बहता रहा होगा। सूखी नदी की धाराएं और झीलों के निशान इस बात का प्रमाण हैं कि कभी यहाँ पानी की प्रचुरता थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि अतीत में मंगल ग्रह पर जीवन के अनुकूल परिस्थितियां रही होंगी। यहाँ की जलवायु और वातावरण ने
शायद सूक्ष्म जीवों को पनपने का मौका दिया हो। आज रोबोटिक रोवर्स प्राचीन जीवन के संकेतों की तलाश में इसकी सतह का पता लगा रहे हैं। ये रोवर्स मंगल की मिट्टी और चट्टानों का विश्लेषण कर रहे हैं ताकि यह समझा जा सके कि क्या कभी यहां जीवन था। मंगल पर सूर्यास्त का दृश्य अद्वितीय होता है, जहां आसमान नीला और सतह लाल दिखाई देती है। इसके अलावा यहाँ की धूल भरी आंधियां भी एक रहस्य हैं, जो कभी-कभी पूरे ग्रह को ढक लेती हैं। मंगल पर ओलंपस मॉन्स, जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, और वल्लेस मैरिनेरिस, जो एक विशाल घाटी है, जैसे अद्वितीय भूवैज्ञानिक संरचनाएं भी हैं। ये संरचनाएं मंगल के भूगर्भीय इतिहास की कहानी बयां करती हैं। भविष्य में मानव मंगल पर बस्तियां बसाने की योजना बना रहे हैं। वैज्ञानिक और इंजीनियर इस दिशा में काम कर रहे हैं कि कैसे मंगल पर जीवन को संभव बनाया जा सके। यह एक नई और रोमांचक यात्रा की शुरुआत हो सकती है। मंगल की सतह से पृथ्वी का दृश्य भी अद्वितीय होता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम एक विशाल और रहस्यमय ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, और मंगल की खोज हमें इस ब्रह्मांड को और बेहतर समझने में मदद कर सकती है। बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह एक गैस जायंट है जिसमें रंगीन बादलों का एक घूमता हुआ वातावरण है। यह इतना बड़ा है कि आप अन्य सभी ग्रहों को इसके अंदर फिट कर सकते हैं और भी जगह बचेगी। बृहस्पति में एक धुंधला वलय और दर्जनों चांद हैं। इसकी सबसे प्रसिद्ध विशेषताओं में से एक ग्रेट रेड स्पॉट है, एक विशाल तूफान जो सदियों से उग्र है। शनि अपने शानदार छल्लों के लिए जाना जाता है, जो बर्फ और चट्टान के कणों से बने होते हैं। ये छल्ले अविश्वसनीय रूप से पतले हैं, लेकिन बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। बृहस्पति की तरह शनि भी एक गैस जायंट है जिसमें घना वातावरण है। इसके भी बहुत सारे चांद हैं। शनि का सबसे बड़ा चांद टाइटन बुध ग्रह से भी बड़ा है और इसका अपना घना वातावरण है। यूरेनस और नेपच्यून हमारे सौर मंडल के सबसे बाहरी ग्रह हैं। इन्हें बर्फ के गैस दानव कहा जाता है क्योंकि ये ज्यादातर पानी, मीथेन और अमोनिया जैसी बर्फ से बने होते हैं। यूरेनस अपने पक्ष में झुका हुआ है, जिसका अर्थ है कि यह अपनी धुरी पर लगभग 90 डिग्री के कोण पर घूमता है। इसके वायुमंडल में मीथेन की उपस्थिति के कारण नेपच्यून का रंग गहरा नीला है। दोनों ग्रहों में छल्ले और कई चांद हैं। हमारा चांद पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह रात के आकाश में सबसे चमकीला और सबसे बड़ा पिंड है, जो सदियों से मानवता को आकर्षित करता रहा है। चांद की सुंदरता और रहस्य ने कवियों, वैज्ञानिकों और खगोलविदों को प्रेरित किया है। यह एक चट्टानी पिंड है और इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर ज्वार पैदा करता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल समुद्र के पानी को खींचता है, जिससे उच्च और निम्न ज्वार उत्पन्न होते हैं। यह प्रक्रिया पृथ्वी के महासागरों के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। चंद्रमा की सतह क्षुद्र ग्रह के प्रभावों से बने क्रेटर से ढकी हुई है। ये क्रेटर लाखों वर्षों के दौरान बने हैं और वे चंद्रमा के इतिहास की कहानी बताते हैं। चंद्रमा की सतह पर चलना एक अद्वितीय अनुभव होगा, जैसा कि अपोलो मिशनों के अंतरिक्ष यात्रियों ने बताया है। ग्रहों और चंद्रमाओं से परे हमारा सौरमंडल क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं और बौने ग्रहों का भी घर है। ये छोटे पिंड सौरमंडल के निर्माण के समय से ही मौजूद हैं और वे हमें हमारे सौरमंडल के प्रारंभिक इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। क्षुद्र ग्रह चट्टानी पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और वे आकार और संरचना में बहुत भिन्न होते हैं। कुछ क्षुद्र ग्रह इतने बड़े हैं कि उन्हें छोटे ग्रहों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जबकि अन्य छोटे और अनियमित आकार के होते हैं। जबकि धूमकेतु बर्फीले पिंड हैं जो सूर्य के करीब आने पर गैस और धूल छोड़ते हैं। धूमकेतुओं की पूंछ सूर्य की किरणों के प्रभाव से बनती है और यह दृश्य बहुत ही अद्भुत होता है। धूमकेतु हमारे सौर मंडल के बाहरी क्षेत्रों से आते हैं
और वे हमें सौर मंडल के बाहरी हिस्सों के बारे में जानकारी देते हैं। प्लूटो, जिसे कभी 9वां ग्रह माना जाता था, अब एक बौने ग्रह के रूप में वर्गीकृत है। प्लूटो का अपना एक चंद्रमा है जिसका नाम चारोन है। प्लूटो और चारोन का संबंध बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि वे एक दूसरे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। हमारा सौर मंडल आश्चर्य और निरंतर खोज का स्थान है। हर दिन वैज्ञानिक नए खोज करते हैं और हमारे सौर मंडल के बारे में हमारी समझ को बढ़ाते हैं। सौर मंडल के विभिन्न पिंडों का अध्ययन हमें ब्रह्मांड के बारे में गहरी जानकारी प्रदान करता है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हम विशाल ब्रह्मांड में अपने स्थान की गहरी समझ हासिल करते हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण हमें न केवल हमारे सौर मंडल के बारे में बल्कि पूरे ब्रह्मांड के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। यह अन्वेषण हमें यह समझने में मदद करता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कैसे फिट होते हैं और हमारे अस्तित्व का क्या अर्थ है।